जब बाबा क्लास से निकल रहे थे तो उनके साथ दो दीदियां बगल में थीं और बाबा बीच में थे। तो ब्रह्मा बाबा का जो शरीर था वो ऊपर था, वो फरिश्ता स्वरूप में पूरी तरह थे। ओम शांति। आज ब्रह्मा बाबा के विशेषताओं के इस अनुभव के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक छोटा सा ब्रह्मा बाबा का विशेषता सुनाएंगे कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया और वो कैसे अपने बच्चों के जो मन की भाव हैं, जो बातें हैं, उसको कैसे बाबा समझ जाते थे, जान जाते थे। तो ये बात है सन 1968 के दिसंबर मास की, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने वाले थे, उसके 1-1.5 महीने पहले के। तो एक बाबा का बहुत ही अनन्य बच्चा था, वो ब्रह्मा बाबा से मिलना चाहते थे, बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी, सेंटर पर भी रेगुलर जाते थे और ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत उन्होंने सुना था कि भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। तो जब वो दिसंबर में गए माउंट आबू मधुबन में, तो वहाँ ठंडी बहुत होती है उस टाइम। तो जब ब्रह्मा बाबा के पास पहुँचे, वो क्लास में बैठे, तो वो थोड़ा देर से पहुँचे। तो ब्रह्मा बाबा क्लास चला रहे थे, तो वो देखते ही उनको बहुत ही अच्छी फीलिंग आई कि जिनसे हम जन्मों से मिलने के लिए प्यासे थे, वो आज स्वयं भगवान हमसे अभी मिलेंगे, ऐसे करके उनके मन में ये भाव थे और वो जा कर के पीछे बैठ गए। और वो ये सोचने लगे कि भगवान हमको देखे, बाबा हमें देखें। ये उनके मन में ऐसे आ रहा था कि बाबा सबको देख रहा है तो वो मुझे भी देखे। एकदम कोने में बैठ गए थे वो, वैसे मन ही मन बोल रहे थे कि बाबा एक बारी मेरे में दृष्टि डालिए। तो फिर बाबा अचानक से कोने में देखे, जो बच्चा वो ये सोच रहे थे उन्हीं को बाबा ने दृष्टि दिया और मुरली में ये बोला कि जो बच्चे बाबा को दिल में रखते हैं उनको बाबा भी सदा हमेशा अपने दिल में रखते हैं, बाबा उनके दिल में हमेशा समाये हुए हैं। तो ये सुनते ही वो बच्चा जो था, उनके आंखों से खूब आश्रुधारा बहने लगे। फिर वो उनसे रहा नहीं गया, तो वो बाबा के गोद में जा कर के खूब आंसू उनके निकल रहे थे, खूब भाव में विभोर हो गए वो। तो ऐसे फिर उन्होंने फिर और ये भी देखा कि 2-3 दिन बाद जितना दिन भी वहाँ रहे, तो उन्होंने ये देखा कि बाबा जितने भी छोटे बड़े वहाँ के काम होते थे वो सब कुछ करते थे। लकड़ी काटने से लेकर के और भी छोटा मोटा जो भी काम होता था, सब ब्रह्मा बाबा अपने हाथों से करते थे। तो वो देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे कि जिनके तन में स्वयं भगवान आता हो वो ऐसे भी काम करते हैं, ऐसे करके। फिर एक बार एक और दूसरा अनुभव है, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त करने वाले थे, तो कुछ दिन पहले बाबा ने संदेशी को भेजा, जाओ बच्ची देख कर के आओ कि बाबा अभी ऊपर कैसा दिखता है। तो बाबा ने भेजा उनको, तो देखा कि नीचे वाले बाबा में तो अभी बहुत अंतर है और ऊपर वाला बाबा पूरी तरह से एकदम फरिश्ता स्वरूप में दिखता है। तो जब ये बच्ची दिसंबर महीने में पहुंची, जब लास्ट दिसंबर में जब बाबा अव्यक्त होने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि जब बाबा क्लास से निकल रहे थे तो उनके साथ दो दीदियां बगल में थीं और बाबा बीच में थे। तो ब्रह्मा बाबा का जो शरीर था वो ऊपर था, वो फरिश्ता स्वरूप में पूरी तरह थे। तो जो बच्ची थी वो समझ गई कि बाबा अब तो अव्यक्त होने वाले हैं। तो वो बच्ची बाबा के पास गई और बोली कि बाबा आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे ना। तो बाबा बोले नहीं बच्ची, बाबा तो हमेशा आप सबके साथ है। तो ऐसे करके फिर जब समीप आया ब्रह्मा बाबा के जाने का समय, तो वो पूरी तरह से फरिश्ता स्वरूप में हो गए थे। और बाबा जब भी रात को सोते थे तो बच्चे जब सुबह उठते थे तो जब भी देखते थे तो वो बाबा हमेशा योग में ही बैठे रहते थे, 2 बजे 3 बजे जब भी, ऐसे करके। तो ऐसे करके बाबा ने बहुत ही तपस्या किया
और तब जा कर के उन्होंने संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त किया। वो रात दिन एक कर दिए थे लास्ट समय में, जो बच्ची ने संदेशी ने बताया था कि ब्रह्मा बाबा ऐसे हैं, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। ओम शांति।